अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवा पीके। आज रेवा पीके के ऊपर आप सबके सामने है होंडा CG 125 का गोल्ड एडिशन। होंडा CG 125 का गोल्ड एडिशन जो है, इसके आपको दो कलर्स मिल जाते हैं। एक ब्लैक कलर है और एक जो इसका रेड कलर है वो आपके सामने है। तो इस मोटरसाइकिल का आज हम कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं CG 125 से, और इस मोटरसाइकिल के क्या स्पेक्स हैं, फीचर्स क्या हैं इस मोटरसाइकिल के, इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस क्या चल रही है, और इसके नए मॉडल के क्या इम्कानात हैं, कब तक आ सकता है नया मॉडल, और क्या फर्दर अपडेट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर, सबसे पहले आप इस मोटरसाइकिल की की देखें तो आप देख सकते हैं कि सिंपल होंडा CG 125 वाले ही आपको इसकी की मिल जाती है। और इसका मीटर अगर आप देखें तो मीटर के अंदर जो आपको डिज़ाइनिंग मिल रही है, यानी कि जो कलर स्कीम है मीटर के अंदर, वो आपको डिफरेंट मिलती है। बाकी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं, यानी कि RPM और स्पीडोमीटर आपको होंडा 125 वाला ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप इसकी असेंबलीज देखें तो आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा इसके अंदर, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल की हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइट की शेप सेम है सिंपल होंडा CG 125 वाली। इंडिकेटर्स को अंदर से थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन शेप को सेम रखा हुआ है। बाकी आपको जो इसका मोनोग्राम है वो गोल्ड कलर का मिल जाता है। और अगर आप इसके शॉक्स देखते हैं तो फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स इसके अंदर शॉक्स मिलेंगे, और जो मोटरसाइकिल का फ्रंट पे आपको टायर मिल रहा है, ये 2.50 बाय 17 का फ्रंट पे आपको मिलेगा टायर। 17 इंच के आपको मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर स्पोक्स, और फ्रंट पे इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। अब अगर इस मोटरसाइकिल के टैंक की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो टैंक है, इसकी जो आपको कैपेसिटी मिल रही है वो है 9.2 लीटर्स की कैपेसिटी। 2 लीटर का आपको मिलेगा रिजर्व। और इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो आपको जो पेट्रोल एवरेज इस मोटरसाइकिल में मिलती है वो मिल जाती है तकरीबन 35 किलोमीटर मिनिमम, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 45 तक मिलती है आपको। बाकी कलर स्कीम इसकी आपके सामने है। टापा इसका कम्प्लीटली गोल्ड में आपको मिल जाता है, और गोल्ड ग्राफिक्स इसके आपके सामने हैं, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की सीट की, तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको सीट मिल रही है वो शेप वाइज तो अच्छी है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के इंजन की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल को जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस हैं। डिस्प्लेसमेंट इसकी आपको मिल जाती है 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। बोर इसका आपको मिलेगा 56.5 mm। मोटरसाइकिल का आपको स्ट्रोक मिलेगा 49.5 mm। इस मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो आपको मिलेगी 9.0:1। मोटरसाइकिल में जो आपको ट्रांसमिशन मिल रही है ये है 5 गियर, और तमाम गियर्स मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। अगर बात की जाए इसके स्टार्टर सिस्टम की तो इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट आपको दोनों मिल जाते हैं। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के फ्यूल सिस्टम की तो इसमें आपको सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा। और अगर इसकी पिकअप और स्पीड की बात करें तो मोटरसाइकिल की पिकअप अच्छी है, और स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है तो 5वें गियर में मोटरसाइकिल कंफर्टेबल हो जाता है, और ये मैक्सिमम 110 तक जाता है। सो बाइकर्स, अब आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के चेन कवर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर फुल चेन कवर मिल जाता है, और इस मोटरसाइकिल के जो बैक पे फुट पैड्स हैं वो आपको रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं। अगर आप इस मोटरसाइकिल के बैक शॉक्स को देखें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो बैक पे शॉक्स मिल रहे हैं ये स्विंगम आपको शॉक्स मिलते हैं, ये नॉन एडजस्टेबल होते हैं। अगर इस मोटरसाइकिल के टायर की बात कर ली जाए तो मोटरसाइकिल का जो आपको टायर मिल रहा है ये बैक पे 300 का आपको टायर मिलेगा, और 17 इंच के आपको मिलेंगे स्पोक्स, और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बैक पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। अगर इसकी बैक लाइट की बात कर लीजिए तो मोटरसाइकिल की जो बैक लाइट है वो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो शेप है वो होंडा CG 125 वाली है। इंडिकेटर्स बाद आपको थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं, और बैक पे जो मड गार्ड आपको मिल रहा है इसका वो है मेटल का मड गार्ड। और अगर इसके सिलेंसर को देखें तो इस मोटरसाइकिल का जो सिलेंसर है वो आपको गोल्ड एडिशन का सिलेंसर मिलता है। उसकी जो आपको क्रोम प्लेट मिलती है वो गोल्ड कलर की मिलती है, और बाकी जो सिलेंसर की शेप है वो सेम आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं साउंड टेस्ट की। तो इस मोटरसाइकिल का साउंड कैसा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो अब चलते हैं इसके साउंड टेस्ट की तरफ। सो बाइकर्स, साउंड आपने इस मोटरसाइकिल का सुन लिया है। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइव वेट की।
तो इस मोटरसाइकिल का आपको जो ड्राइव वेट मिल रहा है वो है 108 kg। ये मोटरसाइकिल 8 किलो वजनी है अगर आप इसको सिंपल होंडा CG125 से कंपेयर करते हैं। तो सिंपल होंडा 125 जो है उसका वेट है 100 kg, इसका है 108 kg। और ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है, इससे आपको स्टेबिलिटी में बेहतरी मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल की, तो कंफर्ट लेवल अगर आप कंपेयर करते हैं सिंपल होंडा CG125 के साथ, तो सिंपल होंडा CG125 से इस मोटरसाइकिल का कंफर्ट लेवल बेहतर आपको मिल जाता है। अब हम 3 चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें हमारी पहली चीज़ होती है इंजन। इंजन तो आपको सेम मिलता है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। जितने वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं सिंपल होंडा 125 में, उतनी ही आपको मिल जाती हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो फ़र्क आपको मिलता है वो गियर्स का मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल के यानी कि होंडा CG125 गोल्ड एडिशन के जो गियर्स हैं वो हैं 5 गियर्स, और 5वें गियर में ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल हो जाता है। जबकि आपका जो सिंपल होंडा 125 है उसके हैं 4 गियर्स, और चौथे गियर में RPM उसका हाई होता है, तो वो मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस देता है बनिस्बत इस मोटरसाइकिल के। इस केस में अगर आप देखते हैं सेम स्पीड के ऊपर, यानी कि आप 50 की स्पीड में जा रहे हैं और आपके पास होंडा 125 SE के अंदर 5 गियर हैं, सिंपल के अंदर आपको 4 गियर मिल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको जो होंडा CG125 का स्पेशल एडिशन है वो कंफर्टेबल मिल जाता है। तो इस सेंस में आपको कंफर्ट मिलती है होंडा CG125 SE के अंदर। बाकी अगर हम देखें इस मोटरसाइकिल के शॉक्स को, इसकी सीट को, तो वो तकरीबन सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ गियर्स का डिफरेंस आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए पेंट क्वालिटी की और बिल्ड क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी इस मोटरसाइकिल की नॉर्मल है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के टायर्स एंड ब्रेक्स की, तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो नॉर्मल हैं, कोई इतने ख़ास नहीं है। और जहाँ तक ब्रेकिंग का ताल्लुक है, तो इस मोटरसाइकिल के जो हब हैं, जो ब्रेक हब हैं इसके, उसको बेहतर किया गया था, बड़ा किया गया था। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सिंपल होंडा 125 से, तो उससे आपको ब्रेकिंग बेहतर मिलती है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े फ्लॉज हैं, तो इसकी ब्रेकिंग को और बेहतर करना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, पार्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे इस मोटरसाइकिल के। जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट का ताल्लुक है, तो इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो आपको थोड़े से महंगे मिल सकते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल वैसे ही ज़्यादा महंगा है सिंपल होंडा 125 से, तो आपको पार्ट्स भी थोड़े से आपको महंगे मिल सकते हैं इस मोटरसाइकिल के। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप की, तो इस मोटरसाइकिल की आपको रोड ग्रिप सिंपल होंडा 125 से बेहतर मिल जाती है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी बेहतर है और इस मोटरसाइकिल का वेट ज़्यादा है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो रिसेंटली होंडा ने प्राइजेस को चेंज किया है, और अब जो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन यानी कि गोल्ड एडिशन की जो अब आपको प्राइस मिल रही है वो है 2,96,900 रुपये, 2,96,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की अब आपको करंट प्राइस मिल रही है। सो बाइकर्स, अब मैं आपको दे देता हूँ इस मोटरसाइकिल की फर्दर अपडेट, यानी कि 2026 मॉडल इस मोटरसाइकिल का कब आएगा। तो इस मोटरसाइकिल का जो 2026 मॉडल होगा वो नेक्स्ट मंथ के एंड में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट मंथ में वैसे तो 15 के बाद कभी भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि नेक्स्ट मंथ के एंड में ही, यानी कि सितंबर के आखिरी जो हफ्ता होता है उसी आखिरी हफ्ते के अंदर अंदर ही मोटरसाइकिल का नया मॉडल आ जाता है। तो अब देखते हैं कि आपको इस मोटरसाइकिल का जो नया मॉडल है वो कब तक मिलता है, लेकिन ये चीज़ है कि नेक्स्ट मंथ में ही आपको इस मोटरसाइकिल का जो नया मॉडल है वो मिल जाएगा। सो बाइकर्स, ये थे मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।